प्रिय बच्चों, आज हम नूरजहां के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास के अंतर्गत नूरजहां का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। मूल नाम मेहरुन्निसा। नूरजहां का मूल नाम मेहरुन्निसा था। इसका पिता का नाम गयास बेग, पिता का नाम गयास बेग और माता का नाम अस्मत बेगम था, जो तेहरान के निवासी थे। प्रारंभ में गयास बेग शाह तहमास सफी के अधीन था। शाह तहमास के अधीन था। सत्रह सौ 77 ईस्वी में शाह की मृत्यु हो गई थी। 1577 ईस्वी शाह की मृत्यु हो गई थी और मृत्यु होने के पश्चात उसकी गयास बेग की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और वह आजीविका की तलाश में भारत आया। पहले वह कंधार पहुंचा, जहां एक धनी व्यापारी मलिक मसूद के कबीले में शामिल हुआ। कंधार में मेहरुन्निसा का जन्म हुआ। कंधार में मेहरुन्निसा का जन्म हुआ था। तो मेहरुन्निसा का जन्म कहां पर हुआ था? कंधार में। कंधार से मलिक मसूद के साथ फतेहपुर सीकरी आया। मसूद की सहायता से वह बादशाह अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ और उसे एक साधारण पद पर नियुक्त किया। यानी फतेहपुर सीकरी आया था। फतेहपुर सीकरी उस समय अकबर का राज था और अकबर की सेवा में से एक साधारण के पद पर नियुक्त हो गया और अपनी योग्यता के द्वारा वह उच्च पद यानी कि दीवान के पद तक पहुंच गया और उसे मिर्जा के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और उसको मिर्जा की उपाधि दी थी। क्या? मिर्जा के नाम से प्रसिद्ध उपाधि। 1595 में काबुल का दीवान नियुक्त हुआ। 1595 में काबुल का दीवान नियुक्त किया गया। इसको क्या कहता? इसके पिता गयास बेग को। किसने? अकबर ने। इसके पश्चात शाही कारखाने के दीवाने बयूतात के पद पर नियुक्त किया गया था। उसके बाद में दीवान ए बयूतात के पद पर नियुक्त किया गया था।
अकबर के बाद जहांगीर की सेवा में जहांगीर का शासक बना। अकबर के बाद जो जहांगीर शासक बना तो उसे मिर्जा गयास बेग को, जब जहांगीर शासक बना तो मिर्जा गयास बेग को एतमादौला की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? एतमादौला। एतमादौला की उपाधि दी थी। एतमादउद्दौला, एतमादउद्दौला, एतमादउद्दौला की उपाधि दी गई थी जहांगीर के काल में। मिर्जा गयास बेग ने अपनी पुत्री मेहरुन्निसा की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। वह अद्वितीय सुंदर और चरित्रवान वाली महिला थी। 17 वर्ष की आयु में उसका विवाह 1594 में शुरू। 1594 में शुरू, 17 वर्ष की आयु में। यानी उनका जन्म 1578 में हुआ था और 17 वर्ष की आयु में उसका विवाह अब्दुल रहीम खान खानगी का भारतीय युवक अली कुली खां से कर दिया गया था। किससे कर दिया गया था? अली कुली खां से कर दिया गया था। उसका विवाह 1594 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना के दीवान, उसका एक युवक अली कुली बेग के साथ कर दिया गया था। इसी अली कुली बेग को जहांगीर की सेवा में नियुक्त किया गया था और उसे जहांगीर ने के समय में अली कुली बेग ने एक शेर को बिना हथियार के मार दिया गया था तो उसे शेर अफगान की उपाधि भी दी। शेर अफगान की उपाधि दी। और जब सलीम ने अकबर के प्रति विद्रोह किया तो शेर अफगान ने अकबर का साथ दिया, जिसकी वजह से जहांगीर इससे नाराज हो गया और नाराज होने के बाद में उसको क्षमा कर दिया गया था। बाद में वो जहांगीर शासक बना था। उसे बंगाल के अंतर्गत वर्तमान का फौजदार नियुक्त किया, किंतु वह अपनी इस नियुक्ति से प्रसन्न नहीं था। इसी कारण उसने विद्रोह अफगानों के विरुद्ध कोई रुचि नहीं दिखाई। उस समय बंगाल में अशांति फैल गई थी। इस स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए मान सिंह को हटाकर कुतुबुद्दीन खान को बंगाल का सूबेदार बनाया और उससे आज्ञा दी वह अली कुली अपने अधीनस्थ करें। 9 अप्रैल 1607 ईस्वी में कुतुबुद्दीन राजा का पालन करने के लिए वर्धमान गया और शेर अफगान द्वारा मारा गया था। तत्पश्चात कुतुबुद्दीन के अंगरक्षकों ने भी शेर अफगान को मार दिया गया। जहांगीर ने शेर अफगान की विधवा मेहरुन्निसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम, मेहरुन्निसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम को, मेहरुन्निसा और उसकी पुत्री लाडली बेगम को अपने दरबार में बुलाया और उसे अपने दरबार के अंतर्गत रख लिया। मेहरुन्निसा को राजमाता रुकैया सुल्तान की सेवा में नियुक्त किया। रुकैया सुल्ताना की सेवा में रख दिया। किसको रख दिया? मेहरुन्निसा को। मेहरुन्निसा को उसकी सेवा में रख दिया, रुकैया बेगम की में। 1611 ईस्वी में नौरोज के अवसर पर जहांगीर ने 1611
11 ईस्वी में मेहरुन्निसा को जहांगीर ने नौरोज के अवसर पर 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखा नौरोज के अवसर पर और उससे शादी कर ली और उसे नूरजहां और नूर महल की उपाधि दी। नूरजहां यानी संसार की रोशनी और नूर महल यानी कि महल की रोशनी की उपाधि दी गई थी और उसे अपने शादी कर ली। नूरजहां शिक्षित तीक्ष्ण बुद्धि वाली महिला थी। उसे कविता, संगीत और चित्रकला में रुचि थी। फारसी में उसने कविताएं लिखी और उसने पुस्तकालय का निर्माण भी करवाया, जिसने अनेक अमूल्य पुस्तकों का संग्रह किया। उसे वस्त्र, श्रृंगार और आभूषण का शौक था, जिसमें नए नए ढंग के तरीके निकाले थे। जहांगीर ने अपने विवाह के अवसर पर एक अत्यंत सुंदर वस्त्र का निर्माण किया, जिसे नूर महली कहा जाता है। नूर महली यानी कि अपनी शादी के अवसर पर उन्होंने एक वस्त्र का निर्माण करवाया, जिसे नूर महली कहा जाता है। उसे आधुनिक फैशन का आविष्कारक माना जाता है। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार अस्मत बेगम और उसकी माँ यानी कि अस्मत बेगम और नूरजहां ने किया था। ये दोनों ही इत्र बनाने में इन्होंने आविष्कार किया था। इत्र बनाने की विधि को खोजा था। गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किसने किया था? अस्मत बेगम ने और उसके बाद में नूरजहां ने। यानी कि इन दोनों माँ बेटी का नाम आता है। नूरजहां विशेष गुण करुणा, उदारता था। वे विद्वानों और निर्धनों की भी सहायता करती थी। उसने अनेक सैकड़ों निर्धनों लड़कियों का विवाह करवाया। उसने कश्मीर में शालीमार बाग और निशान बाग का निर्माण करवाया। कश्मीर में शालीमार बाग और निशांत बाग का निर्माण करवाया। निशांत बाग और शालीमार बाग का निर्माण भी करवाया। नूरजहां का राजनीतिक प्रभुत्व। विवाह के समय से नूरजहां का प्रभाव बढ़ने लगा। वह सिंहासन के पीछे की सत्ता बन गई तथा धीरे धीरे सत्ता पूरी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करने लगी। बादशाह जहांगीर ने उसे शासन करने और बादशाह के चिन्ह धारण करने का भी अधिकार दे दिया। वह नाममात्र का शासक रह गया। जहांगीर स्वयं कहा करता था कि मुझे आनंद मनाने के लिए जहांगीर स्वयं कहा करता था, मुझे आनंद मनाने के लिए शेर भर एक शेर शराब और आधा शेर मांस से अधिक कुछ नहीं चाहिए। मुझे एक शेर शराब मनाने के लिए मुझे एक शेर शराब और आधा शेर कबाब
यानी कि मास, आधा शेर मास से अधिक कुछ नहीं चाहिए। जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन माने लगी और सिक्कों पर भी उसका नाम अंकित होने लगा। बादशाह के आदेश पत्रों पर, बादशाह के हस्ताक्षरों पर बेगम नूरजहां का नाम भी लिखा जाने लगा। विवाह के बाद नूरजहां के सगे संबंधी कुछ योग्यतानुसार पदों पर शीघ्र पदोन्नति की गई थी। उसके अब इसके बाद में नूरजहां जो था वह दो गुटों में विभाजित हो गया था। हम बात करते हैं नूरजहां गुट।